जैसे वादा किया था, हम लोग एक न्यू एरिया में खुद का पाँव यहाँ पर रखेंगे। सेम वादा हम लोग निभाएंगे यहाँ पर भी। चलिए, सब अपने आप को म्यूट रखिएगा। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वीडियो एंड ऑडियो दोनों ही बंद रखिएगा। मैं तुझे सबसे अच्छा सॉल्यूशन देता हूं। गुड मॉर्निंग सर। आप आपका वीडियो बंद रखिए, ऑडियो और वीडियो बंद रखिए। स्क्रीन में टच करने से ही आ जाएगा। चलिए, मैंने आप लोगों के साथ एक बात किया था, कितना प्रकार का ट्रांजैक्शन का जर्नल में रिकॉर्ड होता है, मैंने आपको समझाया था। सिमिलरली कितना प्रकार का लेजर होता है, ये भी मैंने आपको सिखाया था। मैंने ये बोला था, हर ट्रांजैक्शन को प्राइमरीली रिकॉर्ड होता है जर्नल बुक में, देन उसके बाद उसका पोस्टिंग होता है लेजर में, उसके बाद उसका एक्यूरेसी चेक करने के लिए होता है ट्रायल बैलेंस। सो मैं स्टेप्स ऑफ रिकॉर्डिंग and summarization, ऑडियो को स्टॉप रखिए, is as follows. Number 1, सर वीडियो नहीं आ रहा सर। शेयरिंग नहीं आ रहा है? नो सर, वीडियो नहीं आ रहा है। आ रहा है सर। आ रहा है सर। सर शो नहीं कर रहा मेरे में। आ रहा है सर। OLX में भेज दो फोन। रिकॉर्डिंग। आप प्लीज, आप लोगों को रिक्वेस्ट है, आप लोग माइक को बंद रखिए। रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन in the primary books of accounts. प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, एक्सेट्रा। Step 2, posting of transaction, posting of transaction
in the individual नहीं, related accounts in the ledger book. नाम क्या है? डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स, एंड जनरल लेजर. इसके बाद सवाल आता है, मैंने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया था सर, क्या वो सही है और गलत है? मतलब बाय प्रिंसिपल वाइज तो सर गलत हो ही सकता है, मैंने गलती से कुछ रिकॉर्ड कर लिया. आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन अ प्रिंसिपल वाइज रिकॉर्डिंग. उसमें कुछ गलती है तो मैं कुछ कर नहीं सकूंगा एट दैट मोमेंट. मैं चेक करना चाहता हूं, मान के चलता हूं प्रिंसिपल वाइज कोई गलती नहीं हुआ है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट मेरे पास क्लियर है, अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट मेरे पास क्लियर है. नाउ रिकॉर्ड करने के टाइम मेरा अरिथमेटिकल एक्यूरेसी गलत हो गया. ये अरिथमेटिकल इधर उधर करने के कारण के लिए मेरा डेबिट इक्वल टू क्रेडिट मिसमैच हो सकता है. तो वो चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करूंगा. ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन. अब आप देखिए, ट्रायल बैलेंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था आपका बेटा? टोटल डेबिट बैलेंस of accounts equal to total credit balance of accounts. Total debit balance of accounts equal to total credit balance of accounts. यही इसका फंडामेंटल था. Am I correct? ये इसका फंडामेंटल है. नाउ सर मेरा सवाल दूसरा है, पूरा करने के बाद मैं देख रहा हूं कहीं पर फिगर गलत है. इज इट पॉसिबल मी टू आइडेंटिफाई कौन सा बुक में गलती है? मतलब क्या ये डेटर्स लेजर में गलती है? मतलब गलती कौन सा अकाउंट्स में है, और अकाउंट्स कहां पर होता है? लेजर में. कितना लेजर है? 3 लेजर, डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर, जनरल लेजर. ये बताइए, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट अगर ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा अकाउंट में आपने गलती किया है? डेटर्स लेजर में गलती हुआ है, मतलब डेटर्स लेजर में जो जो अकाउंट है उसमें गलती हुआ है. क्रेडिटर्स लेजर में जो जो अकाउंट हुआ है उसमें गलती हुआ है ना. जनरल लेजर में जो जो अकाउंट हुआ है उसका गलती हुआ है. आज तक आप लोगों ने जो सीखा है, आप लोग जानते हैं सर मुझे तो लेजर प्रिपेयर करने के, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए मुझे अकाउंट्स का बैलेंस लगेगा, और ये अकाउंट्स का बैलेंस के लिए मुझे हर लेजर से अकाउंट का बैलेंस कलेक्ट करना पड़ेगा. मतलब मैंने जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया है, मैंने सब ट्रायल बैलेंस का अकाउंट्स का बैलेंस जोड़ के किया है. अगर मैच कर जाता है तो हुर्रे, अगर मैच नहीं करता है, हाउ कुड यू आइडेंटिफाई गलती 3 बुक में कहां पर हुआ है? देन आप पागल की तरह जैसे बचपन में करते थे, ट्रायल बैलेंस अगर मिसमैच होता है, इधर देखना उधर देखना, मतलब मोरलेस आप पागल बन चुके हैं. सर कहां पर गलती है पता कैसे चलेगा? डेबिट साइड में गलती है ना, क्रेडिट साइड में गलती है ना, कैपिटल में गलती है, कहां पर गलती है? वेरी डिफिकल्ट. सेल्स अकाउंट में गलती ना, परचेस अकाउंट में गलती ना, वेजेस अकाउंट में गलती ना, मशीनरी अकाउंट में गलती ना, ड्राइंग्स अकाउंट में गलती ना, कैश बुक इज वेरी डिफिकल्ट. किस कारण के लिए डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं हुआ?
लेकिन मैं अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म आपके सामने रखता हूं जहां से आपको ये मालूम चल जाता है कि मेरा कौन सा 3 बुक में कौन सा बुक में गलती हुआ है, तो आप क्या करेंगे? आराम से जिस बुक में आइडेंटिफाई हुआ है प्रॉब्लम उस बुक को चेक करेंगे। मतलब मैं बोल सकता हूं आपका जो एफर्ट वो 1/3 हो गया। ट्रायल बैलेंस में कोई अगर आपको बता देता है भाई ये 4 अकाउंट में आपको गलती है, तो आपको सारा ट्रायल बैलेंस खोजने की जरूरत नहीं है, वो 3 करने से ही हो जाता है। ओके, नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली मेरे पास ये 3 अकाउंट का हम लोग करेंगे कैसे? 3 अकाउंट का जो फिगर है, हम लोग 3 अरिथमेटिकली चेक 3 बुक करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है बोलिए तो? हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है 3 अकाउंट को करने के लिए? इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस 3 अकाउंट को कराना, बिकॉज मेरे लिए अरिथमेटिकली चेक डिसाइड एक्यूरेसी चेक करने के लिए एक ही ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस, और मेरे पास ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए मुझे 3 लेजर का बैलेंस चाहिए। हाँ, अगर आप 3 लेजर का अलग अलग करके ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, अगर कर सकते हैं, तब मैं 3 बुक का अलग अलग अरिथमेटिकली एक्यूरेसी चेक करूंगा। तब मान लीजिए डेटर्स में लेजर में अरिथमेटिकली जो ट्रायल बैलेंस बनाया है उस ट्रायल बैलेंस में मेरा गलती हुआ है, देन इज वेरी फाइन। मैं जानता हूं प्रॉब्लम मेरा डेटर्स में हुआ है, लेकिन आप पागल की तरह ढूंढेंगे कैसे? कॉलेज का ऊपर में 3 रूम है, रूम नंबर 11, रूम नंबर 12, रूम नंबर 13। आपको पता है आपका मोबाइल फोन रूम नंबर 12, 13 और 16, 11, 12, 13 में खो गया है। आपको 2 मिनट टाइम दिया हूं, 5 मिनट टाइम दिया हूं, कैन इट पॉसिबल फॉर यू 3 रूम से खोज के निकालना? 3 फ्लोर में है, तो आप क्या बोलेंगे? सर एक रूम अगर बता देते तो मेरे लिए खोजना, आइडेंटिफाई करना, निकालना, डिराइव करना वेरी इजी हो जाएगा। क्या वेरी इजी हो जाएगा? प्रॉब्लम एग्जैक्टली सर मेरा कहां पर है। Am I correct? Yes, sir. तो आपका दिमाग में लगाओ, मेरा 3 स्टेप है। लास्ट स्टेप एक्यूरेसी चेक, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, और ये ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए आपका जो बैलेंसेस लगेगा वो आप डेटर्स, क्रेडिटर्स लेजर एंड जनरल लेजर का सब बैलेंस लेके करते हैं। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद अगर मिसमैच होता है, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा बुक का बैलेंस के लिए ये प्रॉब्लम हुआ है? कैन यू आइडेंटिफाई? नो सर, मुझे 3 बुक खोजना पड़ेगा। यस, हो सकता है। देन आपके दिमाग में आया, अरे भाई अगर मैं 3 ट्रायल बैलेंस बना सकता, 3 बुक का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकता अलग अलग से, तो बहुत अच्छा होता, बिकॉज ये अकाउंट्स का बैलेंस आया कहां से है? 3 लेजर से। 3 लेजर का नाम क्या है? डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर एंड जनरल लेजर। डेटर्स लेजर में आपका सबका कस्टमर्स का नाम रहता है, क्रेडिटर्स लेजर में आपका सबका कस्टमर का नाम रहता है, एंड जनरल लेजर में अदर देन डेटर्स क्रेडिटर्स बाकी अकाउंट्स का नाम रहता है, अकाउंट्स का डिटेल्स रहता है। तो अगर मैं 3 कैटेगरी में अलग अलग ट्रायल बैलेंस बनाऊं, अगर बनाने के बाद मैं देखता हूं 2 में मैच कर गया, 1 में मिसमैच है, तो मुझे पता चल गया भाई प्रोबेबली डेटर्स एंड क्रेडिटर्स में प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है जनरल लेजर में। तो आपका काम थोड़ा रिड्यूस हो गया। मतलब वी कैन से दैट ट्रायल बैलेंस इज अ मैकेनिज्म टू चेक, सो ट्रायल बैलेंस इज अ मैकेनिज्म टू कंट्रोल द एरर। Am I correct? I am repeating. Trial balance is a mechanism to control the error. आप लोगों ने बचपन में शायद सुना होगा is a statement of summary accounts, मतलब घटिया to the power infinity definition। हटाओ, टेक्निकली सोचो, it is a statement which is prepared to prevent, to control। क्या कंट्रोल करने के लिए? एरर। कौन सा एरर? प्रिंसिपल एरर नहीं, अरिथमेटिकली एक्यूरेसी का एरर अगर कुछ होता है, एरर ऑफ अमिशन, एरर ऑफ कमीशन अगर होता है, मैक्सिमम मिसपोस्टिंग कुछ अगर होता है, तो आई कैन आइडेंटिफाई, बिकॉज मुझे ट्रायल बैलेंस से ये पता चल जाता है
लेकिन मैंने तो बचपन में जो ट्रायल बैलेंस सीखा वो तो एक ट्रायल बैलेंस था, वो भी सब अकाउंट्स लेके बनाया गया था। लेकिन आज का डेट में मैं आप लोगों के सामने एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जहां पर आप सोचेंगे हाँ सर, अगर ट्रायल बैलेंस 3 अलग अलग लेजर से बनता है, मान लीजिए आपका क्लास 11-12 का मैं कॉन्सेप्ट देता हूं, अच्छी तरह से सुनिए कॉन्सेप्ट को, अच्छा लगेगा आप लोगों को। मान लीजिए स्टॉप शेयरिंग, चलिए मान लीजिए एक यूनिक सा चीज बताते हैं। आप लोगों को याद है जिस दिन आप लोगों का सर ने जर्नल लेजर कराया था क्लास 11-12 में, एक जर्नल कराया था, 14-15 जर्नल होता था, उसके बाद लेजर पोस्टिंग कराता था, उसके बाद सर बोलता है चलो प्रिपेयर करो ट्रायल बैलेंस। मान लीजिए ये बंदा का हैंड राइटिंग थोड़ा बड़ा बड़ा है, उसने क्या किया, 3 पेज में ये प्रॉब्लम को किया। फर्स्ट पेज में जर्नल करने के बाद वो लेजर का बड़ा बड़ा छक जो काटते थे ना आप लोग टी फॉर्म में, वो 3 पेज ले लिया, पेज 1, पेज 2, पेज 3। पेज 4 में जाके आपने क्या किया, पेज 4 में जाके आपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हो। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के टाइम आपको पता चल रहा है आपका बैलेंस मैच नहीं किया। क्या मैच नहीं किया? आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया। बंदे का हाल सोचो, वो पागल की तरह सोच रहा है मेरे पास 3 पेजेस है जहां पर मैंने लेजर का 3 जहां पर मैंने अकाउंट्स बनाया था, अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट वो सब बनाया था, पेज 1, पेज 2, पेज 3 में कहां पर मेरा गलती है जिसका कारण के लिए मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया, मिसमैच कर रहा है। अब लोग सोचते हैं ना, उसी दौरान ऊपर से कोई आके आपको बोल रहा है भाई डोंट वरी, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं आपने गलती पेज 1 को में किया है। सोनो भाई, कितना मजे की बात हो रहा है। दोस्त बोल रहा है मजा ही मजा हो रहा है। क्या मजा हो रहा है सर? ट्रायल बैलेंस आराम से हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। मतलब मुझे 2 पेज में देखना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ जिस पेज में प्रॉब्लम है उस पेज को चेक करके ही मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं। और बाय द चांस पेज 1 में ही गलती निकला तो आपने रेक्टिफाई भी कर लिया। उसके बाद ट्रायल बैलेंस किया, आप देख रहे हैं ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मजे का बात है ऊपर से आएगा कौन आपको बोलने के लिए, और आपके बगल वाला दोस्त को पता भी कैसे रहेगा आपने क्या किया है, कौन सा पेज में किया है। वो अकाउंट्स का बैलेंस बोल सकता है, लेकिन कौन सा पेज में किया है तो वो भी डिफिकल्ट हो जाएगा आपको बोलना। क्या हैंडल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे बोलिए? क्या हैंडल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, कैसे ये सिचुएशन को आप लोग निपटेंगे? एनीवे सर, अगर भगवान की जगह एक ट्रायल बैलेंस हो जाता, वो भी हर लेजर में, कितना लेजर है? 3 लेजर। अच्छा, तो 3 लेजर में एक एक ट्रायल बैलेंस, एग्जैक्टली यू आर राइट। डेटर्स में एक ट्रायल बैलेंस, क्रेडिटर्स में एक ट्रायल बैलेंस, जनरल लेजर में एक ट्रायल बैलेंस। बोलिए तो, जनरल लेजर में सब अकाउंट्स का बैलेंस है, 2 बैलेंस छोड़ के। क्या क्या? डेटर्स बैलेंस, क्रेडिटर्स बैलेंस, वो मुझे डेटर्स लेजर से कैलकुलेट करके लाना पड़ता है। क्रेडिटर्स बैलेंस वो मेरा क्रेडिट सप्लायर का लेजर से लाना पड़ता है। तो ये दोनों का बैलेंस इन टोटल अगर मेरा जनरल लेजर में मुझे मिल जाता है, देन आपके लिए एक ट्रायल बैलेंस बनाना प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसका अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हैं, देन ये आपके लिए बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। डन? अच्छा, कोई स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, राजिया परवीन दे रहा है, कोई लड़की एक चैट बॉक्स में, सर कैन यू प्लीज ऐड मी अगेन, कैन यू ऐड मी अगेन मतलब क्लास के भीतर, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए ऐड करना, वेरी डिफिकल्ट एट दैट मोमेंट। बेटा मैं आपको वीडियो भेज सकता हूं, लेकिन नॉट मोर देन दैट एट दैट मोमेंट, बिकॉज 57 आर डूइंग देयर क्लासेस। तो 3 मेन पार्ट में आते हैं, 3 ट्रायल बैलेंस मुझे बनाना पड़ेगा। तो ठीक है सर, 3 ट्रायल बैलेंस बनाइए, लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाएंगे कैसे?
मेरे पास तो टोटल डेटर्स एंड टोटल क्रेडिटर्स का तो कोई फिगर ही नहीं है। मेरे पास इंडिविजुअल कस्टमर का फिगर है जिसको ऐड करके मैंने टोटल सन्डी डेटर्स बताया था। उसी फिगर को लेके ही अगर मैं जनरल लेजर में फिगर डाल देता हूं तो इसका मतलब क्या है? तो गलती गलती ही रह जाएगा। मतलब मुझे अलग तरीके से टोटल डेटर्स टोटल क्रेडिटर्स का फिगर निकालना पड़ेगा। मतलब कुछ अलग तरीका आपको डिराइव करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। चलो शेयरिंग में आते हैं। चलिए मैं आप लोगों का मैथमेटिकली एक चीज दिखा रहा हूं। आप लोग मुझे बोलिए हाउ इज इट पॉसिबल। स्टेटमेंट साउंड बंद रखो। वॉइस बंद रखिए ना अपना यार। स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस अच्छी तरह से देखिएगा। वेरी इंटरेस्टिंग होगा। ए बी सी डी सोल्ड। ए को सेल किया 1 लाख, बी को सेल किया 2 लाख, सी का 1 लाख, डी का 3 लाख। लेस कलेक्शन। आपको अकाउंट्स में तो डेबिट क्रेडिट में होता तो ऐसा ही है, कलेक्शन रिड्यूस होता है। 40,000, 1,60,000, हाँ घर किया। Is it visible? Hello? यस Yes, सर। sir. 2,50,000 लेस डिस्काउंट। सर आपका प्रेजेंटिंग नहीं आ रहा है शेयर। ओके 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 हो सकता है। हाँ Sure. अभी भी नहीं आया सर। अभी आएगा। अभी हाँ सर आ गया। ठीक है। 2,000, 3,000, 5,000, 6,000, 8,000 return $5,000 एचके प्लीज साउंड बंद रख यार। आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा।
अभी आएगा, आया, आ रहा है आवाज? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, आप आ रहा है। 53,000, sir. 53, 53,000. फर्स्ट में 53, Yes, sir. 53, sir. 63 नहीं. 53, नेक्स्ट, नेक्स्ट 27,000 sir. 27,000, नेक्स्ट 16,000 16,000 16,000 40 38,000 ओके। 32,000 आ रहा है, sir. 32 होगा सर। सर 32 सर 32 32 आ रहा है. अरे32 होगा सर। मैं सर हूं ना, तुम लोग सर हो। मैं सर हूं, मैं 30 लिखा हूं तो 100% 30 ही होगा। तुम लोग गलत कर रहे हो, मैं सही ज्यादा हूं तुम लोगों से। सर 32 होगा नहीं, मैंने जो किया है मैंने ठीक किया है। कैलकुलेटर से देखिए. मुझे पता नहीं है, मैंने जो किया है ठीक किया है, यस और नो। मेरा ही, मैंने जो बोलूंगा वही होगा। यस, वेरी गुड। इसको ज्यादा नंबर दूंगा, तुम्हारा नाम बता देना। एमडी शहरियार। ओ, शहरिया बोला है मतलब 100% ज्यादा नंबर दूंगा। चलिए, मैं जो कहता हूं वही मैं ठीक हूं, कोई गलत मैं नहीं करता हूं। मुझे बोलिए, टोटल सेल कितना है? 4 4, 6, 7 लाख 7 लाख। 7 लाख कलेक्शन भाई 4,50,000, 4,50,000, 5,20,000। 13 13 5,20,000 तो 21,000 सर। वन कहां पर है? बट सर 2000, 21 थर्ड वाला 21,000। 21,000। ओके, उसके बाद 12,000 पूरा कंसंट्रेट करके सब रखना, बहुत अच्छा चीज सीखने वाले हो। सर 19,000 है सर 12 नहीं है सर। हाँ सर 19 होगा. 19 है। और ये 12 एकदम ध्यान से कंसंट्रेट करके रखना खुद को। बोलो तो कितना आएगा? 12 अब कैलकुलेटर चलाने लगा। बोलो 128। हेलो, सर 126 शायद। 126 नहीं आएगा ये। तुम लोग यहां से माइनस यस करके सर फिगर करो। 126 यहाँ पे 32,000 होगा सर. तुमको फिर से बोल रहा हूं, ये फिगर यहां से एडलेस करके बोलो, जितना बोल रहा हूं उतना करो। तुम घुमा फिरा के मुझको उस लाइन में क्यों डाल रहे हो? तुमको बोला है 7 लाख माइनस 5,20,000 माइनस 21 माइनस 19 माइनस 12 करके कितना आता है बोलो? 1,26,000 से। बस । 100% तुम लोगों ने कुछ गलती किया है, 100%। ये फिगर ठीक है 53, वो ठीक है सर। ये 27 ठीक है, यस सर। ये ठीक है 16। यस सर। तुम लोग का दिमाग एकदम सर खराब है। 1,28,000 आएगा. बार बार बोल रहा हूं वो लास्ट कलम वाला करो। तुम लोग मतलब दिमाग है और नहीं, बार बार यहां से कर रहे हो। किया है तो अच्छा ही किया है, मेरा लाइन पूरा क्लियर कर दिया। चलिए, इसको मैं फिलहाल के लिए क्रॉस कर देता हूं। चलिए, ट्रायल बैलेंस
करते हैं। क्या प्रॉब्लम है इसमें करने के लिए सर? अब खामाखा दिखा रहे हैं, बहुत कुछ आप कर रहे हैं। नहीं भाई, थोड़ा धैर्य रखो। डेटर्स का बैलेंस समझ में आ रहा है तो क्या होगा? ए का बैलेंस डेबिट में ही आएगा। बी क्या होगा? 27 आएगा। सी बहुत बारीकी से देखना। सी कितना? 16,000। डी क्या होगा? 30,000। 30,000. आपने जो लिखा है उसका बैलेंस अनुसार 30 है। नाउ मैं अगर फाइनल ट्रायल बैलेंस करता तो आप लोगों को भी पता चल जाता सर गलती है। यस और नो में बाद में आता हूं। मैंने आपको उसके बाद आप लोग मुझे ये बताइए तो ये अगर यहां का जो 3 बैलेंस है गलत है, यस और नो? नो सर। गलत है। No. सर यहां सर पर गलत। आपका कुछ ना कुछ फिगर में गलती है सर। आपको कैसे पता चलेगा गलती है? मैं यहां का टोटल में किया, टोटल में देख रहा हूं मेरा टोटल फिगर आया है 1,26,000 और डेटर्स एज ए होल टोटल आ रहा है 1,28,000। एम आई करेक्ट? डेटर्स का इंडिविजुअल बैलेंस के साथ जब मैं एग्रीगेट ट्रांजैक्शन का बैलेंस कर रहा हूं, लॉजिकली मिल जाना चाहिए, यस और नो? यस सर। Yes. Yes, sir, ये तो yes, sir. टैली दोनों नहीं same कर होना रहा चाहिए। है, ये तो 1,28,000 आ रहा है। 100% आपने यहां पर कुछ ना कुछ गलती किया है, एग्री और डिसएग्री। आपने जब ट्रायल बैलेंस, फाइनल Yes, ट्रायल sir. बैलेंस देखेंगे सर 2,000 रुपए का मिसमैच हो रहा है। अगर आप ऐसा कुछ ट्रायल बैलेंस आपका डेटर्स में ही कर सकते हैं तब आपको यहां पर ही पता चल रहा है सर 2,000 तो इस साइड में डेटर्स में ही गलती है, तो मुझे दूसरा अकाउंट चेक करने का जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ABCD चेक करने से ही पता चल जाएगा। मतलब यू आर प्रिपेयरिंग अ सेकंड ट्रायल बैलेंस लेजर वाइज। अभी तक आप लोगों ने सीखा था ट्रायल बैलेंस एज ए होल, अब लेजर वाइज आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। मतलब यहां पर फिगर हो गया 126, आपका क्रेडिट टोटल डोटर्स का फिगर आ रहा है 128। आपको पता ही चल रहा है, पता चल जाएगा सर ये तो फिगर मिसमैच है, तब आप ए को खोजेंगे, बी को खोजेंगे, सी को नहीं सर गलती आपने यहां पर किया था, ये होगा 32, ऑटोमेटिकली ये 32 हो जाएगा, ये फिगर हो जाएगा 28, तो मेरा टोटल के साथ टोटल टैली कर गया, मतलब मेरा कोई गलती सर नहीं है। सो दैट इज अ मैकेनिज्म ऑफ अ कंट्रोलिंग ऑफ एरर ऑफ लेजर वाइज। इसका ही इंग्लिश में मैंने जो बोला है कंट्रोलिंग द एरर इन द लेजर वाइज, इसको ही इंग्लिश में बोला जाता है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। व्हाई सेल्फ? बिकॉज विदाउट टेकिंग अ हेल्प ऑफ अदर लेजर ईच लेजर कैन बी बैलेंस्ड इटसेल्फ। दूसरा लेजर का बैलेंस ना लेके वो आराम से बैलेंस कर सकता है। ओके, दूसरा ये सेल्फ बिकॉज खुद के भीतर हो रहा है बैलेंस। क्यों? खुद के भीतर अरिथमेटिकली एक्यूरेसी चेक करने के लिए हर लेजर डेटर्स इक्वल टू क्रेडिट चेक करना चाहता है, तो इसी का ही नाम हो जाता है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। कभी कभी इसका और एक भी कंपोनेंट होता है सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम का मतलब होता है आपने तीनों लेजर को ही अलग अलग तरीके से बैलेंस किया। सेक्शनल बैलेंसिंग का मतलब है मैं बाकी दो लेजर को हाथ नहीं लगाया, मैं सिर्फ जनरल लेजर को हाथ लगाया, बिकॉज प्रॉब्लम होगा तो जनरल लेजर में ही पता चल जाएगा। और जनरल लेजर में दो आइटम मिसिंग था,
एक डेटर्स का बैलेंस और टोटल क्रेडिटर्स का बैलेंस। अगर डेटर्स का टोटल बैलेंस और डेटर्स का क्रेडिटर्स का टोटल बैलेंस मेरे पास आ जाता है तो मैं सिर्फ जनरल लेजर को ही के लिए ही अलग से ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा और इसी ट्रायल बैलेंस का बेसिस से मैं बोलूंगा मेरा ओवरऑल ट्रायल बैलेंस इज परफेक्ट, मेरा कोई अरिथमेटिकल एक्यूरेसी में प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज कॉल्ड सेक्शनल बैलेंसिंग। तो वी विल डिस्कसिंग नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ controlling the error using the control mechanism using the preparation of trial balance by passing another entry that is called adjustment entry or sorry that is called control entry। आपको अगर याद होगा मैंने 3 प्रकार का एंट्री आपके नाम में सामने रखा था। एक ट्रांजैक्शन एंट्री, दूसरा एडजस्टमेंट एंट्री, ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, अदर्स जो एंट्रीज होता है जो जर्नल प्रॉपर में जाता है, और लास्ट होता है कंट्रोल एंट्रीज। तो आज हम लोग पहली मर्तबा आपके सामने पहला चैप्टर इंट्रोड्यूस किया, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, दैट इज कंट्रोलिंग एंट्री। वहां पर कंट्रोल, यस यस, तो कंट्रोल में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा सिस्टम को कंट्रोल मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। लेकिन सर मेरा एक सवाल है, आपने तो फिगर यहां से ही लिया है, कलेक्शन से ही लिया है, मतलब अगर यहां पर कोई फिगर गलत है तो यहां पर भी गलत आएगा? नो। यस सर। बोलो बोलो। लेकिन सर प्रॉब्लम एक ही जगह में है, ये फिगर आएगा कहां से? आपको मैं सुना रहा हूं, ये फिगर आएगा कहां से? ये ज्वाइन होगा, ये सॉरी 7 लाख का सोल्ड होगा, आपको टोटल डे बुक से क्रेडिट सेल मिल जाएगा, यस और नो? मतलब यहां पर फिगर आता है इंडिविजुअल ए बी सी डी से, लेकिन मैं ये 7 लाख का फिगर लूंगा डे बुक का टोटल से। 5,20,000 आपको कैश बुक से मिल जाएगा, 21,000 डिस्काउंट आपको कैश बुक से मिल जाएगा, रिटर्न आपका रिटर्न डे बुक से मिल जाएगा, बैड डेट आपका जर्नल प्रॉपर्टी से आपके पास आ जाएगा। तो ये आपका जो बैलेंस आपने लिखा है दूसरा सेट ऑफ बुक से नहीं, सेम सेट ऑफ बुक से, मतलब दूसरे तरीके से, सो दैट यहां का एरर यहां पर नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग द सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। तो इन अ नटशेल ये सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम है क्या? सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम इज अ कंट्रोल मैकेनिज्म। फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंट्रोल मैकेनिज्म। जिस कंट्रोल मैकेनिज्म में आप लोग क्या देखेंगे, आप लोग हर ट्रायल बैलेंस को अलग अलग, सॉरी हर लेजर को अलग अलग तरीके से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, सो दैट अगर किसी ट्रायल बैलेंस में एरर है तो यू कैन आइडेंटिफाई। तो इसके लिए आपको क्या एडिशनल कुछ एंट्री देना पड़ेगा? यस, इसके लिए मुझे जो एडिशनल एंट्री देना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एंट्री। यहां पर मैं इंडिविजुअल ए बी सी डी का एंट्री नहीं दूंगा, यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं प्रिपेयर करूंगा सेम चीज, लेकिन कंट्रोल के लिए सर प्रोस्पेक्टिव अकाउंट हो जाएगा ना सर? ये कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए एडिशनल अकाउंट होगा, जैसा था वैसे ही रहेगा, सिर्फ कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए यहां पर हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे इन एडिशन टू दैट, सो दैट बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन छोटा है यू कैन आइडेंटिफाई द एरर। अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाता है आप आइडेंटिफाई करेंगे कहां पर एरर, तब आपको 3 तरीके से सेग्रीगेट करके आपको देखना पड़ेगा एरर कहां पर हुआ है। ओके, so to locate the error, so what is the cell balancing system? क्या है? नंबर 1, it is a method to control and identify
the errors. It is a method to control and identify the errors. कहां पर? Errors in the accounts by preparing the trial balance for each ledger separately. Number 2, for this purpose, we will pass notionally, actual में नहीं, control entries taking the aggregate value of each type of transaction. For example, total credit sale, total credit sales, total collection, total discount, allowed, etc. मतलब टोटल हम लोग के करेंगे. नोशनली क्यों? एक्चुअल में नहीं होता है जर्नल, एक्चुअल में सिर्फ अकाउंट्स होता है, लेकिन हम लोग मानेंगे हम लोग जर्नल दे रहे हैं, नहीं तो ट्रायल अकाउंट्स कैसे बनाएंगे. नंबर 3, प्रिपेयर 3 कंट्रोल accounts for सर नोशनली मतलब प्रिपेयर 5 कंट्रोल अकाउंट्स. नोशनल मतलब एक्चुअली हम लोगों को जर्नल लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन मेंटली हम लोगों को जर्नल सोचना पड़ेगा. हम लोगों को यहाँ पर अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, लेकिन जर्नल देना नहीं पड़ेगा. प्रिपेयर 5 कंट्रोल अकाउंट्स इन 3 लेजर्स. कैसे? इन डेटर्स लेजर, नाम होगा जनरल लेजर. अच्छा मैंने गलत लिखा है बेटा, 5 नहीं 4 होगा, भावनाओं में बह गया था. जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे लेकिन दिमाग में रखेंगे, फॉर डेटर्स. सर सेल्स लेजर भी तो बोल सकते ना. यस, इन डेटर्स लेजर और इन सेल्स लेजर. तुम लोगों को तो सिखाना भी गलत है, बाप रे बाप, मुझे ही फंसा रहे हो. डेंजर स्टूडेंट. इन क्रेडिटर्स लेजर, क्या होगा? इन क्रेडिटर्स लेजर परचेज लेजर, परचेज लेजर भी जिसको बोला जाता है, उसके लिए एक अकाउंट बनाएंगे जिसका अकाउंट का नाम होगा, ओ सर तो सेम दे दिया ना, फॉर क्रेडिटर्स. इन जनरल लेजर बा नॉमिनल लेजर, सेम ही नाम है. क्या होगा? 2 अकाउंट होगा. डेटर्स, मैंने क्या बोला था, जनरल लेजर में क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग है जिसके लिए आप जनरल लेजर में ट्रायल बैलेंस नहीं कर सकते हैं? बिकॉज सर मेरे पास डेटर्स का बैलेंस अवेलेबल नहीं है और क्रेडिटर का बैलेंस अवेलेबल नहीं है. तो ये दोनों का बैलेंस आ जाएगा तो आराम से कर सकता हूं. डेटर्स लेजर
adjustment account. And number 2, creditors ledger. नाम देखिए, एडजस्टमेंट अकाउंट. नाम क्या है? एडजस्टमेंट. क्या एडजस्टमेंट कर रहे हो? कंट्रोल कर रहे हो. क्यों एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम है? टू आइडेंटिफाई द एरर. अगर एरर कुछ होता है तो मैं आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करूंगा. तो दैट्स व्हाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट. नाम देखिए, डेटर्स लेजर का एरर आइडेंटिफाई करने के लिए जो अकाउंट बनाया गया है, इसलिए उसका नाम है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट. उसका सिंहासन कहां पर है? नॉमिनल लेजर में. क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स लेजर में गलती है वो देखने के लिए जो अकाउंट का हेल्प लिया है, दैट इज क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट. वो कहां पर आएगा? वो आएगा जनरल लेजर में. तो यहां पर जो फिगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अकाउंट से तो ट्रांजैक्शन भी देना पड़ेगा. तो ट्रांजैक्शन कहां से आएगा? एग्रीगेट फिगर से सर. 4 क्या? एंट्रीज टू बी पास्ड at the end of the period. ये पीरियड 1 मंथ हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है. एंट्रीज टू बी पास एट द एंड ऑफ द पीरियड. पीरियड खत्म होने के बाद, अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद आप एंट्री पास करेंगे. बिफोर preparation of trial balance. But before preparation of trial balance, yes or no? तो सेल बैलेंसिंग सिस्टम क्या है? इट इज अ मैकेनिज्म, बेसिकली मेथड और मैकेनिज्म टू कंट्रोल एंड आइडेंटिफाई द एरर्स इन द अकाउंट्स. कहां पर? जर्नल में नहीं, अकाउंट्स में अगर कुछ गलती हुआ है. कैसे? बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस फॉर ईच लेजर सेपरेटली. फॉर दिस पर्पस वी विल पास कंट्रोल एंट्रीज टेकिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ईच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन. मतलब इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन नहीं लेंगे, एग्रीगेट लेंगे ट्रांजैक्शन. मतलब ए बी सी में इंडिविजुअल सेल जैसे रिकॉर्ड करते ही है, लेकिन कंट्रोल के लिए मुझे क्या लगेगा? ये सेपरेटली मुझे अकाउंट्स करना पड़ेगा. मतलब मैं ये चीज को आपको ब्रीफ कर रहा हूं अब यहां पर. ये आपका है इंडिविजुअल और ये क्या था? टोटल ट्रांजैक्शन. तो ये जाएगा, इसका नाम है, कहां पर जाएगा? ये डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर आ जाएगा और इसका नाम होगा दैट इज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. ट्रायल बैलेंस कहां पर हो रहा है? इन डेटर्स लेजर. इन डेटर्स लेजर में ये हो रहा है. उसमें डेटर्स लेजर में सब अकाउंट्स का बैलेंस था. तो ट्रायल बैलेंस करने के लिए तो मुझे तो एक डेबिट, ये अगर डेबिट है तो ट्रायल बैलेंस करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट लगेगा. तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सिर्फ ब्रैकेट में लिख के रखना, लिखने के लिए, दिमाग में रखने के लिए. डेटर्स कितना? 1,20,000. नाउ
चलो ये 53,000, ये भी 1,28,000, सॉरी that is 1,28,000 and that figure is 1,28,000। अगर दोनों इक्वल टू 1,28,000 1,28,000 हो जाता है तो मैं क्या बोलूंगा, सर मेरा कोई गलती हेलो हाँ, तो ये मेरा यहां तक क्लियर है। तो देखिए आप लोग जानते थे ट्रायल बैलेंस एक ही प्रिपेयर होगा, लेकिन मैंने आप लोगों को सिखाया सर अगर कंट्रोल मैकेनिज्म इंपोज करना चाहते हैं, सर कौन करेगा? हम लोगों तो बचपन में नहीं किया था, बिकॉज बचपन में आप लोग छोटे थे इसलिए छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन करते थे। आज आप लोग बड़े हो चुके हैं इसलिए बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप लोग फॉलो करेंगे। और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को अगर ट्रायल बैलेंस एक बनाना है तो अगर एरर है तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। तो नाउ टू आइडेंटिफाई द एरर क्विकली आपको कंट्रोल मैकेनिज्म का हेल्प लेना ही पड़ेगा। तो कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए आप 3 लेजर के लिए अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। सो ये था ट्रायल बैलेंस फॉर डेटर लेजर। सेम वे में क्रेडिटर्स के लिए बन सकता है और सेम वे में डेटर्स जनरल लेजर के लिए बन सकता है, बिकॉज जनरल लेजर के लिए तो अलग से कुछ नहीं है। जनरल लेजर में मैं आराम से यहाँ का डेटर्स का टोटल बैलेंस और क्रेडिटर्स का टोटल बैलेंस लेके ही करूंगा। तो चलिए यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बोलिए। सो दैट इज अ इनिशिएशन ऑफ सेल बैलेंसिंग सिस्टम। अच्छा सर ये सेल बैलेंसिंग का जगह अगर सेक्शनल बैलेंसिंग होता है, अच्छा चलिए सेम चीज अगर सेक्शनल बैलेंसिंग होता है तो सेक्शनल बैलेंसिंग होता है तो सेक्शनल बैलेंसिंग इज लाइक अ शॉर्टकट। मैं 3 लेजर को रेक्टिफाई नहीं करूंगा। मैं जानता हूं सबसे बड़ा झमेला होता है 2 जगह में ही, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। सो बेटर जब मैं डेटर्स और क्रेडिटर्स का ही क्या करूंगा, सॉरी ट्रायल बैलेंस में बनाऊंगा इन जनरल लेजर, सो दैट एक ही जगह मेरा कंप्लीट हो जाए। तो इन दिस मेथड वी विल कंट्रोल आइडेंटिफाई एरर बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस फॉर जनरल लेजर। लेकिन जनरल लेजर में तो डेटर्स क्रेडिटर्स का बैलेंस तो नहीं रहता है। फॉर दिस पर्पस वी विल पास कंट्रोल एंट्रीज taking aggregate value of each type of transaction, prepare 2 control accounts for general ledger, 2 control account for nominal ledger और general ledger। डेटर्स लेजर ये दोनों होगा ही नहीं, सिर्फ जनरल लेजर और नॉमिनल लेजर में 2 अकाउंट होगा। क्या? टोटल डेटर्स, टोटल डेटर्स, टोटल क्रेडिटर्स। without following the double entry system। मतलब डबल एंट्री सिस्टम में आप लोग क्या जानते हैं, हर आइटम डेबिट का ही कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है। यही तो लुकअप एसईओ आपको सिखाया था। लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही अकाउंट डेबिट होगा और बाकी जगह में कोई कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट नहीं बनेगा। सिर्फ हम लोग सिंगल एंट्री की तरह फॉलो करेंगे। टोटल क्रेडिट सेल, टोटल कलेक्शन, ये सब लिखते जाएंगे, ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाएगा। और यहां पर क्या था, फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम। तो सेल बैलेंसिंग में याद रखना डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है। दैट्स व्हाई 3 लेजर में एक साथ कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर कर सकता हूं। लेकिन सेक्शनल बैलेंसिंग में मेरा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ एक ही जगह ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होगा, मतलब वो भी जनरल लेजर। मतलब डेटल लेजर में कोई ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होगा? नो, डेटर्स लेजर में कुछ नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर डबल एंट्री फॉलो ही नहीं होता है।
डबल एंट्री फॉलो होता है तो एक का कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट का कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट रहेगा। यहाँ पर डेबिट तो रहेगा लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट नहीं रहेगा, और क्रेडिट रहेगा लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग सेक्शनल बैलेंसिंग, सेल बैलेंसिंग आपके सामने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। कल हम लोग, कल परसों तक आप एक चीज आपका ग्रिप में आ जाएगा। तो क्लियर है, कंट्रोल मैकेनिज्म ये एकदम न्यू था आप लोगों के लिए। ये पूरा ही मैकेनिज्म, कंट्रोल मैकेनिज्म आप फॉलो किए हैं। क्यों फॉलो किए हैं? बिकॉज बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो अरिथमेटिकली एक्यूरेसी चेक करना इतना आसान नहीं होगा। तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कवर करने के लिए मुझे ये मैकेनिज्म से ही जाना पड़ेगा। ये मैकेनिज्म का नाम है कंट्रोल मैकेनिज्म। इससे मैं क्या कंट्रोल करना चाहता हूं? अरिथमेटिकली एरर कंट्रोल करना चाहता हूं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए। जैसे सर यहां पर मुझे डाउट है, तो घर में जब पढ़ेंगे पहले पढ़ेंगे होल्ड स्टेप्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड समराइजेशन कैसे होता है, ट्रायल बैलेंस। नाउ सेल बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। क्यों इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा? बिकॉज एरर आइडेंटिफाई करने के लिए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में तो सिंगल एरर हो ही सकता है। ठीक है, चलिए बोलिए आप। सर मुझे डी वाला में जो 30,000 था वो थोड़ा समझ में नहीं आया। इसी के सर जब हम माइनस किए तो 32,000 तो आया ही, फिर हम 30,000 क्यों लिखे सर? वेरी गुड सवाल, वेरी प्रोमिनेंट सवाल। मैंने जानबूझ के उसको गलत लिखा था सो दैट ये फिगर अगर मैं 30,000 लिखता, आप लोग जस्ट सीन देखिए, नेचुरली ये फिगर भी 30 होता, ये फिगर होता 26, और आपका टोटल लेके बैलेंस हुआ था 1,28,000। तो लॉजिकली सर डेटर्स का इंडिविजुअल बैलेंस इक्वल टू डेटर्स का एग्रीगेट वैल्यू। इंडिविजुअल बैलेंस का एग्रीगेट मतलब एग्रीगेट ट्रांजैक्शन का वैल्यू लेके मैं करूंगा तो सेम आंसर आएगा, यस और नो। लेकिन ये तो नहीं आ रहा है, मिसमैच कर रहा है, मतलब गलती प्रोबेबली मेरा डेटर्स नहीं होगा। तो चलो डेटर्स चेक करते हैं, चेक करो। यहां पर चेक किया ना, ठीक है, यहां पर चेक किया, ठीक है, यहां पर चेक किया, ठीक है, यहां पर, ओहो ये तो गलती से मेरा 30 हो गया, ये तो अरिथमेटिकली रॉन्ग हो गया था। ना ना ना, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं 32 करूंगा, मैंने गलत किया था। नाउ यू कैन चेक 32, आपने ऑटोमेटिकली ये फिगर क्या लिखा, 1,28,000 आपका ट्रायल बैलेंस टैली। कहां पर ट्रायल बैलेंस टैली? डेटर्स में टैली हो गया। जैसे ही डेटर्स में टैली होता है मतलब मेरा डेटर्स रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं है। हाँ, दूसरे जगह में प्रॉब्लम हो सकता है। तो सर आप तो जानबूझकर वहाँ 30,000 किए थे ना, वो तो पहले तो से मैंने जानबूझ के, नहीं तो सब लोग देख रहे तो छोटा है तो आप लोग थोड़ी गलत करते, मैं जानबूझ के 30 किया था। सर मतलब ऐसे कि अगर मिस्टेक हो जाता तो चेक करने यस, वेरी गुड। अगर मिस्टेक हो गया तब चेक, अगर पूरा कंपनी के लिए एक ट्रायल बैलेंस बनता सर वेरी डिफिकल्ट हो जाता, वेरी डिफिकल्ट होता। कौन सा लेजर में, कौन सा अकाउंट में, कौन सा अकाउंट में मतलब कौन सा लेजर में गलती हुआ है। मैं अगर डेटर्स और लेजर का जिस मेजर अकाउंट्स वहां पर ही है तो वहां पर ही गलती हो सकता है। तो अगर उसका रेक्टिफिकेशन में अलग अलग तरीके से कर लेता हूं तो ये प्रॉब्लम मेरा नहीं होगा। सर 2000 सर अगर इंक्रीज अगर कर रहे हैं सर टोटल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस का, हाँ। तो सर क्या बोल करके इंक्रीज करेंगे सर? क्या इसमें बोल के नहीं, मैं तो देखूंगा, अरे भाई मैंने तो अरिथमेटिकली एरर दिया, देन रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके उसको एडजस्ट करेंगे। मेरा जो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया तो उसको ठीक ठाक करेंगे अगर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो जाता है तो। लेकिन मैंने तो बोला ही है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले तो मुझे डेटर्स बैलेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज। डेटर्स को बढ़ाएंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट। सर टेक्निकली प्रॉब्लम रहेगा ना सर? टेक्निकली प्रॉब्लम हो जाएगा देन, इसलिए तो मैं एफ सिस्टम फॉलो किया, कंट्रोल मैकेनिज्म, सो दैट आप फाइनलाइजेशन करने से पहले आप पूरा सिस्टम को एक बार कंट्रोल कर ले, अरिथमेटिकली चेक कंट्रोल कर ले। ओके, बाप रे कौन है? सुमन शाह, ये लोग कहां से आते हैं? सर सुमन साहब है सर।
बाप रे बाप, आते कहां से है ये लोग? सर गूगल मीट ऐप ठीक है सर। रिकॉर्डिंग बंद हो गया था इसलिए खर्चा करके लाया गया है। इसका ऑप्शन है म्यूट ऑल, सब म्यूट हो जाएगा। यस सर। चलिए रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं।